नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज की हम इस वीडियो में गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 4A के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। देखिए, इसमें पहला x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में x - 3 कोष्टक बंद। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं, इसको हल करते हैं। देखिए, यहाँ पे ये a + b के होल स्क्वायर पर है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग x² धन a का स्क्वायर धन 2 इंटू ए के स्थान पर x है और b के स्थान पर 1 है, ठीक है। और यहाँ पे 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x और माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे x² उसी तरह रहने देंगे धन 1 का वर्ग 1 ही होगा धन 2 में x का गुणा होगा तो 2x होगा, और फिर 2x का 1 में गुणा होगा तो 2x ही होगा, और यहाँ पे 2x - 6 हो जाएगा। और x² धन 1 धन 2x, यहाँ पे प्लस है तो प्लस को इधर लाएंगे तो माइनस होगा, और यहाँ पे -6 है तो इधर लाएंगे तो +6 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे x² धन, यहाँ से प्लस और माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो 1 धन 6 बराबर 0। तो यहाँ पे x² धन 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे x² धन, यहाँ पे 0 इंटू x धन 7 बराबर 0 कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि 0 का x में गुणा होगा तो 0 ही होगा, और 0 में 7 जोड़ देंगे तो 7 ही होगा। अब इसको हम लोग को ज्ञात करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो इसके लिए हमें एक फार्मूला है x² धन bx धन c बराबर 0, इससे हम लोग तुलना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे तुलना करने पर, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो इंटू करके 1 है, तो यहाँ पे देख रहे हैं तुलना करने पर यहाँ पे तुलना हो जा रहा है। तो चलिए देखिए यहाँ पे, तो यहाँ ये जो है, यहाँ पे a का मान 1 है और b का मान 0 है और c का मान 7 है। तो अतः लिख लेंगे, अतः दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से हम लोग का पहला प्रश्न सॉल्व हो गया है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है। दिया है x² -2x बराबर कोष्टक में -2 कोष्टक बंद अदर कोष्टक में 3 - x, ये दिया है, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। x² -2x बराबर -2 का गुणा 3 में होगा तो -6 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद -2 का गुणा -x में होगा तो माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 का x में गुणा होगा तो 2x हो जाएगा, ठीक है। x² -2x, यहाँ पे +2x है, +2x इधर लाएंगे तो -2x, और -6 है तो -6 को इधर लाएंगे तो +6 बराबर 0। x² -2x और -2x को जोड़ेंगे तो -4x धन 6 बराबर 0। अब इसको हम लोग तुलना करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे तुलना करने पर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे तुलना करते हैं। तो ax² धन bx धन c बराबर 0। तो दोस्तों देख, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इंटू करके 1 है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे ये ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, अतः दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण है, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, कोष्टक में x - 2 कोष्टक बंद अदर कोष्टक में x + 1 कोष्टक बंद इक्वल टू अदर कोष्टक में x - 1
कोष्टक बंद, अदर कोष्टक में यक्स प्लस 3 कोष्टक बंद। यही हम लोग का तीसरा प्रश्न है। चलिए हल करते हैं। यक्स का यक्स में गुणा होगा तो घात जुट जाएगा, तो यहाँ पे यक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे यक्स का 1 में गुणा होगा हो जाएगा, यहाँ पे प्लस यक्स हो जाएगा, ठीक है। और -2 का यक्स में गुणा होगा तो -2x हो जाएगा, और -2 का प्लस 1 में गुणा होगा तो -2 हो जाएगा, बराबर यक्स का यक्स में गुणा होगा जाएगा तो यक्स स्क्वायर, फिर यक्स का 3 में गुणा हो जाएगा तो 3x, और -1 का यक्स में गुणा होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। माइनस यक्स और -1 का 3 में गुणा होगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो यहाँ पे कट जाएगा। यहाँ पे तो लिख लेंगे यक्स माइनस 2x माइनस 2 बराबर 3x माइनस यक्स माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पे यक्स माइनस 2x, यहाँ पे प्लस 3x है तो इधर आएगा तो -3x, और -2 को वैसे रहने देंगे, और यहाँ पे -3 है तो इधर लाएंगे तो +3 हो, बराबर, और यहाँ पे बचेगा -x, ठीक है। तो यहाँ पे -x को इधर लाएंगे तो x प्लस, यहाँ पे -x को इधर लाएंगे तो +x हो जाएगा, -2x और -3x को जोड़ेंगे तो -5x हो जाएगा, और यहाँ पे -2 है और +3 है तो इसको ये घट जाएगा, घट कर +1 हो जाएगा, बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे 2x माइनस 5x धन 1 बराबर 0। यहाँ पे 5x में से 2x घटेगा तो -3x धन 1 बराबर 0, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब इसको तुलना करते हैं। ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0, ठीक है। इसको तुलना करते हैं तो यहाँ पे लिख लेंगे तुलना करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिख लेंगे अब, अतः दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें ax स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर कहीं नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग का अतः दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 यही दिया है, तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखिए यक्स को 2x से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यक्स को 1 से गुणा करेंगे तो प्लस यक्स हो जाएगा, -3 को 2x से गुणा करेंगे तो माइनस यहाँ पे 6x हो जाएगा, ठीक है। और -3 से 1 में गुणा होगा तो -3 बराबर यक्स का यक्स में गुणा होगा तो यक्स स्क्वायर धन 5 का यक्स में गुणा होगा तो 5x, ठीक है। यहाँ पे 2x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो इधर लाएंगे तो -x स्क्वायर धन यक्स, और यक्स है और यहाँ पे प्लस 5x है तो इधर लाएंगे तो -5x, और यहाँ पे -6x -3 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है तो 2x स्क्वायर में से 1 x स्क्वायर घट जाएगा तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा धन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है तो यहाँ पे 5x में से 1 x घट जाएगा तो यहाँ पे 4x बच जाएगा, ठीक है। तो इसको अगले स्टेप में हल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे तो x माइनस 5x माइनस 6x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे x स्क्वायर को वैसे रहने देंगे। यहाँ पे देखिए -5x है और यहाँ पे -6x है, इसको जोड़ेंगे तो -11x हो जाएगा, और यहाँ पे x को वैसे रहने देंगे। यहाँ पे -11x और उसके बाद -3 बराबर 0। तो उसके बाद यहाँ पे x स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए 1x में से यहाँ पे 1x है -11x, ठीक है। 11x में से 1x घट जाएगा, यहाँ पे -10x और -3 बच जाएगा बराबर 0, ठीक है। अब इसको चलिए तुलना करते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे तुलना करने पर, क्या लिख लेंगे तुलना करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं तो इंटू 1 है। तो देख रहे हैं हम यहाँ पे ये तुलना करने पर हम लोग को पता चल रहा है
ये द्विघात समीकरण, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ए का मान यहाँ पे एक, ए बराबर 1 हो जा रहा है, बी बराबर पता चल जा रहा है -10 और सी बराबर -3, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे अब, अतः दिया हुआ चलिए दोस्तों आप यहाँ लिख लेंगे, अतः दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो देखिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे देखिए 5वां प्रश्न दिया है x² धन 3x धन 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए हल करते हैं। यहाँ पे x² धन 3x धन 1 बराबर, यहाँ पे देखिए ये a - b के होल स्क्वायर पर है, ठीक है। तो लिख लेंगे a का स्क्वायर अर्थात x का स्क्वायर धन b का स्क्वायर -2a और b, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख लेंगे x² धन 3x धन 1 बराबर x² धन 2 का वर्ग 4 माइनस 2x का गुणा होगा -2 में, यहाँ पे +4x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्क्वायर x² है और यहाँ पे भी x² है, दोनों का चिन्ह समान है तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3x यहाँ पे +4x है तो इधर आएगा तो -4x, और यहाँ पे देखिए 1 है और यहाँ पे +4 तो इधर आएगा तो -4 बराबर 0। यहाँ पे 4x में से 3x घटेगा तो -x, और यहाँ पे 4 में से 1 घटेगा तो -3 बराबर 0, ठीक है। और इसको तुलना करते हैं तो यहाँ पे लिख लेंगे तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, ठीक है। ये हम लोग को हर वीडियो में लिखना, प्रश्न में लिखना है दोस्तों, यहाँ जरूरी है। यहाँ पे अब लिख लेंगे ax² धन bx धन c बराबर 0, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्क्वायर है ही नहीं, यहाँ पे a का मान ही नहीं है, तो अतः दिया हुआ समीकरण, क्या दोस्तों, समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, क्या दोस्तों, नहीं है, ठीक है। इस तरह से ये प्रश्न भी सॉल्व हो गया है। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं छठा प्रश्न दिया है x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x कोष्टक में x² - 1 कोष्टक बंद, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसको देखते ही पता चल जा रहा है कि ये हम लोग का द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्यूब है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे इसको वैसे रहने देंगे, बराबर इसमें 2x का इसमें गुणा होगा 2x³ माइनस 2x का 1 में गुणा होगा तो 2x, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a + b का होल क्यूब के फॉर्म में है, तो यहाँ पे लिख लेंगे a का क्यूब धन b का क्यूब धन 3ab कोष्टक में a + b, ठीक है, बराबर 2x का होल क्यूब माइनस 2x, ठीक है। तो यहाँ पे x का क्यूब धन इसका क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, धन 3 का 2 में गुणा होगा तो 3 दूना 6 और x 6x, ठीक है। और यहाँ पे x + 2 बराबर 2x का होल क्यूब माइनस 2x। चलिए दोस्तों ठीक है, यहाँ पे देखिए x का क्यूब है, ठीक है, धन 8 धन 6x का x में गुणा होगा तो 6x² धन 6x का 2 में गुणा होगा तो 12x बराबर 2x का क्यूब, ठीक है। तो दोस्तों लगता है मैंने पिछले 2 लाइन में 2x का होल क्यूब बोल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2x का क्यूब होगा, 2x का क्यूब माइनस 2x, ठीक है। यहाँ पे x का क्यूब धन 8 धन 6x² धन 12x, और ये 2x का क्यूब है तो प्लस है तो इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 2x का क्यूब, और यहाँ पे देखिए ये -2x है तो इधर लाएंगे तो +2x बराबर 0। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, 20 का 1 है, तो यहाँ पे देखिए ये ax का घाते 3 है और -2x का घाते 3 है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, यानी
1 इंटू यक्स का घात 3। ठीक है, यहाँ पे 2 यक्स का घात 3 में से 1 यक्स का घात 3 घटेगा, तो यहाँ पे ये वाला माइनस है, यहाँ पे ये बड़ा है, तो इसलिए इसका चिन्ह लिख लेंगे। तो माइनस यक्स का क्यूब धन यहाँ पे 8 धन 6 यक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए 12 यक्स है, यहाँ पे 2 यक्स है, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो 12 2 14 यक्स बराबर 0। ठीक है, अभी इसका हम लोग तुलना कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे तुलना करने पर यहाँ पे लिख लेंगे ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए हम लोग का जो मूल समीकरण होता है वो स्क्वायर के रूप में होता है, बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्यूब के रूप में है, तो इसलिए अतः दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है दोस्तों? नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चालू है, चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। इसको ऐसे रहने देंगे, -4x स्क्वायर माइनस यक्स धन 1 बराबर, ये देखिए a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्म में है, तो यहाँ पे यक्स का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो यहाँ पे बी के स्थान पर क्या है दोस्तों? -2 है, ए के क्यूब माइनस बी का क्यूब -3, और ए के स्थान पे यक्स इंटू और बी के स्थान पे -2। ठीक है, और कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ इसको ऐसे ही रहने देंगे, यक्स का क्यूब -4 यक्स स्क्वायर माइनस यक्स धन 1 बराबर, यहाँ पे यक्स का क्यूब, यहाँ पे -2 का क्यूब होगा दोस्तों -8, तो माइनस में माइनस का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे +8। ठीक है, और यहाँ पे देखिए -3x का -2 में गुणा हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 3 दूना 6x, और ब्रैकेट में यक्स -2। ठीक है, और यहाँ पे देखो यक्स का क्यूब -4x स्क्वायर माइनस यक्स धन 1 बराबर, यक्स का क्यूब धन 8 धन 6x का यक्स में गुणा हो जाएगा, तो 6x स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद 6x का -2 में गुणा हो जाएगा, तो -6 दूना 12x। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों का यक्स का क्यूब, इसका चिन्ह प्लस है, और यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 4x स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है दोस्तों? +6x स्क्वायर है, तो यहाँ पे प्लस है तो इधर आ जाएगा, तो -6x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए -x है, और यहाँ पे -12x है, तो इधर आ जाएगा, तो +12x, और यहाँ पे देखिए +1 है, +1 है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे +1 है, तो यहाँ पे +8 है, तो इधर आ जाएगा, तो -8 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, और यहाँ पे देखिए -4x स्क्वायर और -6x स्क्वायर -10x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 12x में से 11 और 1 x जाएगा, तो धन 11x, और यहाँ पे 8 में से 1 जाएगा, तो -7 बराबर 0। ठीक है, और उसके बाद हम लोग तुलना करते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे तुलना करने पर। ठीक है, यहाँ पे देखिए ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए मूल हम लोग का जो समीकरण है यक्स, तो यहाँ पे जो हम लोग का मूल समीकरण है, तो यहाँ पे यक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, और यहाँ पे भी यक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को जो द्विघात समीकरण है, तो वहाँ पे द्विघात समीकरण है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग चाहे तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए लिख लेंगे अतः दिया हुआ समीकरण, क्या दोस्तों? दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यही हम लोग का 8वां प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखिए 2x का x में गुणा होगा। ठीक है, यहाँ पे 2x का x में गुणा हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसके बाद 2x का -3 में 2x का -3 में गुणा हो जाएगा, तो -6x। ठीक है, और -1 का गुणा x में हो जाएगा, तो -x हो जाएगा, -1 का -3 में गुणा हो जाएगा, तो +3 बराबर x का x में गुणा हो जाएगा, तो x स्क्वायर
और यक्स का -1 में हो जाएगा गुणा तो माइनस यक्स, +5 का यक्स में गुणा हो जाएगा तो +5 यक्स, और +5 का -1 में गुणा हो जाएगा तो -5। और यहाँ पे देखिए 2x², यहाँ पे प्लस है तो इधर आ जाएगा तो माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं तो इंटू में 1 है, ठीक है। और यहाँ पे -6x है, और यहाँ पे देखिए +5x है तो इधर आएगा तो -5x, ठीक है। यहाँ पे -x, और यहाँ पे दोस्तों -x है तो इधर आएगा तो +x, ठीक है। यहाँ पे देखिए +3 है, और यहाँ पे -5 तो इधर आ जाएगा तो +5 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2x² में से एक x² घटेगा, यहाँ पे x² हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद -6x को -5x से जुट जाएगा, यहाँ पे -11x, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 3 8 बराबर 0। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग तुलना करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे तुलना करने पर यहाँ पे लिखना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में इसे 1-2 नंबर कट जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे मूल समीकरण हम लोग का ax² धन bx धन c बराबर 0। तो यहाँ पे कुछ नहीं दोस्तों, तो इंटू में 1 है। तुम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग का मूल समीकरण x² के रूप में है, और यहाँ पे भी x² के रूप में है, तो इसलिए अतः दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण है। क्या है दोस्तों? है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग का 9वां प्रश्न है, चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखिए x² धन 3x धन 1 बराबर, यहाँ पे a - b के होल स्क्वायर पे है, तो यहाँ पे a का स्क्वायर धन b का स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू, यहाँ पे देखिए दोस्तों b के स्थान पे -2 है, ठीक है, तो -2 रख लेंगे। यहाँ पे x² धन 3x धन 1 बराबर x² 2 का वर्ग दोस्तों 4, ठीक है, और -2 में -2 का गुणा हो जाएगा तो धन 4 और x, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे चिन्ह प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 3x, यहाँ पे +4x है तो इधर आ जाएगा तो -4x, ठीक है। धन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे +4 है, इधर आ जाएगा तो -4 बराबर 0। यहाँ पे घट जाएगा तो यहाँ पे -x हो जाएगा, और यहाँ पे भी दोस्तों -3 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। अब हम लोग तुलना करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे तुलना करने पर, ठीक है दोस्तों, तुलना करने पर। इसको हम चाहें तो दोस्तों इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे धन 0 इंटू x -3 बराबर 0। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब तुलना करते हैं तो ax² धन bx धन c बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग का जो मूल समीकरण है स्क्वायर के रूप में है, और बट यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए अतः दिया हुआ क्या दोस्तों, दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है दोस्तों, नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों देखते हैं 10वां प्रश्न कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। कहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है दोस्तों। तो 2 क्रमागत जब धनात्मक पूर्णांक कहता है तो हम लोग पहले यहाँ पे मान लेंगे, माना प्रथम धन पूर्णांक बराबर कितना है दोस्तों, x है, ठीक है। और दूसरा धन पूर्णांक बराबर x धन 1, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे चूँकि कहा है कि धन पूर्णांक, इसलिए हम लोग माने हैं पहला धन पूर्णांक x और दूसरा x धन 1, ठीक है। तो चलिए इसको कहा है कि दोनों का जो गुणनफल है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जो योगफल है 306 है, तो यहाँ पे x हो जाएगा प्रथम धन पूर्णांक और दूसरा x धन
1। यहाँ पे कुछ नहीं है दोस्तों, इंटू अर्थात गुणा है, बराबर यहाँ पे कितना गुणनफल है 306 है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यक्स का एक्स में गुणा हो जाएगा, अब यक्स स्क्वायर धन यक्स का 1 में गुणा हो जाएगा तो यक्स बराबर 306। यहाँ पे दोस्तों हम लोग 0 प्लस कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यक्स स्क्वायर धन यक्स, यहाँ पे प्लस 306 है, इधर आएगा तो माइनस 306 हो जाएगा, बराबर 0। इसको दोस्तों हम लोग का गुणनखंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो इंटू करके 1 है, यानी 306 का गुणा हो जाएगा 1 में, तो 306 हो जाएगा। तो हम लोग का क्या करना है कि हम लोग को क्या गुणा, किसमें गुणा करना पड़े कि गुणा करने पर 306 है और जोड़ने घटाने पर यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे धन, यहाँ पे देखिए दोस्तों 18 माइनस 17, ठीक है। 18 में से 17 जाएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी 1 यक्स, यहाँ पे इंटू करके यक्स कर लेंगे, ठीक है, माइनस 306। 18 में 17 का गुणा हो जाएगा तो 306 हो जाएगा, बराबर 0। यक्स स्क्वायर धन 18 का यक्स में गुणा हो जाएगा तो 18 यक्स, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए प्लस यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 17 का यक्स में गुणा हो जाएगा तो 17 यक्स माइनस 306 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों युग्म बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों दोनों में यक्स उभयनिष्ठ है, अर्थात कॉमन है, यक्स हम लोग कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे यक्स के घातांक 2 है, यहाँ पे हम लोग एक घातांक कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे बचेगा यक्स धन, यहाँ पे दोस्तों यक्स कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों माइनस 17 कॉमन लेंगे, ठीक है, जो दोनों में है उसे कॉमन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे यक्स, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम लोग प्लस लेंगे तभी, तो माइनस में प्लस का गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस है, इसलिए हम लोग को यहाँ पे प्लस लिख लेंगे। और यहाँ पे 17 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 18 बच जाएगा, बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों इन दोनों में यक्स प्लस 18 कॉमन है तो हम लोग यक्स प्लस 18 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों यक्स है और यहाँ पे माइनस 17 है, बराबर 0, ठीक है दोस्तों। इतना हम लोग का गुणनखंड के रूप में हो गया। तो अब इसको लिख लेंगे हम लोग, यदि यक्स माइनस 17 बराबर 0 तो, ठीक है, हम लोग को इतना लिख लेना है। तो यक्स यहाँ पे माइनस 17 इधर आएगा, पक्षांतर कर लेंगे, बराबर 17, ठीक है दोस्तों। हम लोग यहाँ पे यक्स प्लस 18 को हम लोग इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है धन पूर्णांक का है, ठीक है। तो हम लोग का यक्स का मान 17 पता चल गया है। और दूसरा यहाँ हम लोग का प्रथम पूर्णांक पता चल गया है, और दूसरा पूर्णांक दोस्तों दूसरा पूर्णांक क्या है दोस्तों हम लोग का यक्स धन 1, ठीक है। यहाँ पे यक्स का मान 17 है और धन 1 बराबर 18, ये हम लोग का दूसरा पूर्णांक हो गया दोस्तों, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो पूर्णांक 17, 18 ये हम लोग का पूर्णांक हो गया दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग का ये 10वां प्रश्न सॉल्व हो गया है। बढ़ते हैं 11वां प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों देखते हैं 11वां प्रश्न। एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्न को। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों लिख लेंगे हम लोग, मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर यक्स किमी प्रति आवर्स अर्थात घंटा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग का सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर भी वही लिख लेंगे, समय बराबर, यहाँ पे समय 2 है दोस्तों, ठीक है, तो इसलिए समय बराबर दूरी बटा में चाल। ये हम लोग का समय t2 और ये t1 है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दूरी कितना दिया दोस्तों 480, चाल हम लोगों ने क्या माना है यक्स, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे t1 और यहाँ पे दोस्तों t2 बराबर दूरी तो दोस्तों वही है 480 बटे चाल कितनी है दोस्तों, चाल कहाँ है मतलब 8 घंटे कम लेती है। तो हमने की रेलगाड़ी की चाल है यक्स है, 8 घंटे कम का मतलब -8, ठीक है। अब प्रश्न अनुसार क्या दोस्तों, प्रश्नानुसार
अनुसार, अर्थात प्रश्न के अनुसार। देखिए दोस्तों, अब में से कम घटेगा, इसलिए लिखेंगे 480 बटे में यक्स माइनस 8 माइनस 480 बटे में यक्स बराबर, दोस्तों कहा है 3 घंटे अधिक लेती है तो बराबर 3 कर लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों? एलसीएम। तो एलसीएम लेने का मतलब यक्स माइनस 8 इंटू यक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये यक्स माइनस 8 का इसमें भाग दिया जाएगा, तो यहाँ पे इसे कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा यक्स, तो यहाँ अब यक्स का 480 में गुणा हो जाएगा, 480 यक्स। यहाँ पे दोस्तों माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यक्स से इसमें भाग दिया जाएगा तो यक्स से यक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसमें यक्स माइनस 8 का 480 में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 480 ब्रैकेट में यक्स माइनस 8। ठीक है दोस्तों, बराबर 3। हम लोग इतना कर लिया। ठीक है, यहाँ पे 480 यक्स माइनस 480 का यक्स में गुणा हो जाएगा 480 यक्स, और माइनस 480 का इसमें गुणा हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे 38 40 बराबर 3 बटे में यक्स माइनस 8 इंटू यक्स। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 480 यक्स कैंसिल हो गया है, तो हम लोग का बचा है 3840 बराबर, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 3 है, 3 के बटे में 1 भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, और यहाँ पे यक्स माइनस 8 ब्रैकेट में है इंटू यक्स, यहाँ पे हम लोग को तिर्यक गुणा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे तिर्यक गुणा कर लेंगे इस प्रकार से, तो इसमें 3 का यक्स में गुणा हो जाएगा, तो 3 यक्स ब्रैकेट में यक्स माइनस 8 बराबर 3840। ठीक है, यहाँ पे गुणा हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8 लिखे 24 यक्स, और यहाँ पे प्लस है तो इधर ला देंगे तो माइनस 3840 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, इतना हम लोग कर लिए। चलिए दोस्तों, हो गया। यहाँ पे देखिए हम लोग 3 सब में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा यक्स स्क्वायर माइनस 3 8 24 यानी 8 यक्स माइनस 1280। ठीक है दोस्तों, बराबर 0। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 3 गुणा में है, तो गुणा में है तो इधर ला के देंगे, तो भागे में तो 3 से 0 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स माइनस 1280 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब इसको हम लोग को फैक्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे यक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में कर लेंगे, यहाँ पे इसका फैक्टर होगा 40 माइनस 32, और यहाँ पे यक्स माइनस 1280 इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पे 40 में से 32 घटेगा तो 8 हो जाएगा, तो यानी जोड़ने या घटाने पर 8 आना चाहिए, तो हम लोग का माइनस 8 आ जाएगा। ठीक है, और जब 40 और 32 का गुणा करेंगे तो माइनस 1280 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यक्स स्क्वायर माइनस 40 का यक्स में गुणा हो जाएगा तो 40 यक्स, और माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 32 का यक्स में गुणा हो जाएगा तो 32 यक्स माइनस 1280। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए हम लोग को युग बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए यक्स कॉमन है तो बचेगा यहाँ पे यक्स माइनस 40, यहाँ पे देखिए 32 कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे बचेगा यक्स माइनस 40। ठीक है दोस्तों, इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए यक्स माइनस 40 कॉमन है, तो यहाँ पर भी हम लोग यक्स माइनस 40 कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे देखिए दोस्तों बचा यक्स, यहाँ पे कितना है धन 32 बराबर 0। अब हम लोग को लिख लेना है, यदि यक्स माइनस 40 बराबर 0 तो या तब। ठीक है, यहाँ पे माइनस 40 है तो उधर जाएगा तो प्लस 40 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 40, तो यहाँ पे हम लोग माने ये चाल है रेलगाड़ी की। ठीक है, तो यहाँ पे यक्स बराबर 40 किमी प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, हम लोग को 32 यहाँ पे इसलिए नहीं लिए हैं, यदि प्लस 32 को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस 32 हो जाएगा, तो जो चाल होती है वो माइनस में नहीं होती है। ठीक है, इसलिए हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 12वां प्रश्न। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के 2 गुने से
दोगुनों से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। माना आयताकार भूखंड की लंबाई, भूखंड की, तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। माना आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर यक्स, ठीक है, और चौड़ाई बराबर वाई, ठीक है। कह रहा है उसका जो क्षेत्रफल है, तो ये आयताकार है तो हम लोग लिख लेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। क्षेत्रफल दे दिया दोस्तों 528 है बराबर लंबाई कितनी है दोस्तों यक्स इंटू चौड़ाई कितनी है वाई, ठीक है। यह प्रथम समीकरण हो गया। फिर क्या कह रहा है, जो लंबाई है बराबर है चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई के दो गुने से क्या है दोस्तों एक अधिक है। लंबाई हम लोग का कितना है यक्स बराबर चौड़ाई कितना है वाई गुणे 2 धन 1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाए यक्स बराबर 2y धन 1, ठीक है। अब हम लोग का ये हो गया द्वितीय समीकरण, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 में यक्स का मान समीकरण 2 से रखने पर, क्या करने पर रखने पर, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग का समीकरण 1 ये है यक्स गुणे वाई बराबर 528, ठीक है। यक्स का मान हम लोग रख दे रहे हैं 2y धन 1, इसको ब्रैकेट कर दे रहे हैं, दो पद है, इंटू वाई बराबर 528, इसमें गुणा हो जाएगा दोस्तों, तो 2y स्क्वायर हो जाएगा धन y इक्वल टू 528, ठीक है दोस्तों। इसका हम लोगों को फैक्टर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2y स्क्वायर धन y, यहाँ पे प्लस 528 है तो इधर ला देंगे तो माइनस 528 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन लोगों को हम फैक्टर कर लेंगे, तो यहाँ पे 2y स्क्वायर धन ब्रैकेट में 33 माइनस 32 इंटू वाई माइनस 528 बराबर 0, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 2y स्क्वायर धन 33 में y का गुणा हो जाएगा तो 33y, और यहाँ पे प्लस का माइनस में गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 32 का y में 32y माइनस 528 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे हो गया। यहाँ पे हम लोग को y कॉमन ले लेना है, युग्म बना लेते हैं। यहाँ पे पहले इसमें दोनों में y कॉमन है तो y कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे बचेगा 2y धन 33, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 16 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, -16, तो यहाँ पे बचेगा 2y धन यहाँ पे 33, ठीक है, बराबर 0। अब इन दोनों में एक कॉमन है तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, 2y धन 33, ठीक है, और बचा y -16, ठीक है दोस्तों, बराबर 0। यहाँ पे हो गया, ठीक है दोस्तों। जगह नहीं है तो हम लोग इसको यहाँ हल कर ले रहे हैं, यहाँ पे लिख लेंगे यदि y -16 बराबर 0 तब यहाँ पे थोड़ा कट गया दोस्तों, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे y -16 बराबर 0 हो जाएगा, तब y बराबर 16, यहाँ माइनस है तो उधर भेज देंगे तो +16 हो जाएगा, ठीक है। और इसका मान y का मान हम लोग को पता चल गया, और x का मान हम लोग को निकालना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस समीकरण में यदि हम y का मान रख देते हैं तो हम लोग को x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे x बराबर 2y धन
1, ठीक है। तो यक्स बराबर यहाँ पे देखिए 2 इंटू वाई का मान कितना है दोस्तों 16, यहाँ पे गुणा है धन 1, तो यक्स बराबर 16 में 2 को गुणा हो जाएगा तो 16 दूना 32 धन 1, तो यक्स बराबर 33, ठीक है दोस्तों, 33 पर मीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का जो लंबाई है 33 है और जो चौड़ाई है वो 16 है। तो इस तरह से हम लोग का ये 12वां प्रश्न सॉल्व हो गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों देखते हैं 13वां प्रश्न। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। चलिए दोस्तों तो हम लोग मान लेते हैं। तो हम लोग माना रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु, माँ की वर्तमान आयु मान लेते हैं दोस्तों। उनको वर्तमान आयु ज्ञात करना है, वर्तमान आयु, ठीक है, बराबर यक्स, ठीक है। और रोहन की आयु बराबर वाई, ठीक है। यहाँ पे यक्स वर्ष कर लेते हैं और यहाँ पे वाई वर्ष। आपका प्रश्न में कि जो रोहन की माँ है तो रोहन की माँ का आयु कितना है दोस्तों यक्स है, यानी यक्स बराबर यहाँ पे क्या है जो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। हम लोग का प्रथम समीकरण बन गया। फिर कह रहा है दोस्तों 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल, दोनों की आयु का गुणनफल बराबर कितना दिया दोस्तों 360, ठीक है। 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु हो जाएगी दोस्तों यक्स प्लस 3, बाद का है तो प्लस कर देंगे अब, ठीक है। और 3 वर्ष बाद रोहन की आयु वाई धन 3, ठीक है। और इन दोनों का गुणनफल यानी गुणा, ठीक है, बराबर 360 दे दिया है। यहाँ पे ये हम लोग का द्वितीय समीकरण हो गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे यक्स बराबर हम लोग को पता चल गया है। यहाँ पे हम लोग यक्स के स्थान पर रख लेंगे, तो यहाँ पे यक्स के स्थान पर वाई प्लस 26 धन 3 ब्रैकेट में अंदर ब्रैकेट में वाई धन 3 बराबर 360, ठीक है। यहाँ पे वाई धन, यहाँ पे देखिए दोस्तों 26 में 3 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, और यहाँ पे वाई धन 3 बराबर 360, ठीक है। और इसमें जो वाई का है वाई में गुणा करेंगे तो यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा, और वाई का 3 में गुणा कर देंगे तो 3 वाई हो जाएगा, और यहाँ पे 29 का वाई में गुणा करेंगे तो 29 वाई हो जाएगा, और यहाँ पे 29 का 3 में गुणा कर देंगे 87 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 360, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे वाई स्क्वायर धन 29 और 3 को जोड़ेंगे तो 31 वाई धन 87, और यहाँ पे देखिए अब प्लस है तो इधर ला देंगे माइनस 360 बराबर 0। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो वाई स्क्वायर धन 29 या 30, तो दोस्तों यहाँ पे 32 हो जाएगा, गलत हो गया है। वाई स्क्वायर धन 32 वाई धन 87 माइनस 360 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर धन 32 वाई, यहाँ पे देखिए 360 में से 87 घटा देंगे दोस्तों तो माइनस 200 कितना जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 273 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग को फैक्टर करेंगे तो वाई स्क्वायर धन यहाँ पे 39 माइनस 7, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे वाई माइनस 273 बराबर 0। वाई स्क्वायर धन 39 का वाई में गुणा हो जाएगा तो 39 वाई, प्लस का माइनस में गुणा हो जाएगा तो माइनस 7 वाई माइनस 273, ठीक है दोस्तों, बराबर 0। यहाँ पे हम लोग युग्म बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए वाई कॉमन है तो यहाँ पे बचेगा वाई धन 39, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों माइनस 7 कॉमन है तो यहाँ पे बचेगा वाई
यहाँ पे प्लस करेंगे तो भी दो प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे 39 बराबर 0। अब इन दोनों देखिए दोस्तों, y प्लस 39 कॉमन है तो y प्लस 39 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे बचा y यहाँ पे -7 बराबर 0। यहाँ पे अब हम लोग लिख लेंगे, यदि y -7 बराबर 0 तब y बराबर 7। ठीक है दोस्तों, हम लोग यहाँ पे ये माइनस वालों को इसलिए लिए हैं क्योंकि यदि हम लोग प्लस वाले को लेंगे तो यहाँ प्लस है तो उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो जो आयु होती है वो माइनस में नहीं होती है, इसलिए हम लोगों ने इस ऋणात्मक वाले चिन्ह को लिए हैं। इसलिए y बराबर 7 वर्ष। ठीक है, ये हम लोग का रोहन की जो आयु है, वर्तमान आयु हम लोग को पता चल गया। हम लोग को यही ज्ञात करना था दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।